बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली गोरखोखर, लॉ विद स्टार अली गोर चैनल के साथ। सो टुडे वी हैव न्यू टॉपिक। यस, और टॉपिक इज काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। अकॉर्डिंग टू पीपीसी के मुताबिक हमारे पास कितने किस्म हैं पनिशमेंट के, सजाओं के कितने किस्म हैं, कौन कौन से हैं? जी हाँ, वी हैव 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट की कितनी किस्में होती हैं? 10 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? दियत है, दमन है, ताज़ीर है, किसास है, हद है, सॉरी किसास है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, क्या बोलते हैं, इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद हमारे पास है फाइन है, हमारे पास फॉर फ्यूचर ऑफ द प्रॉपर्टी है, इम्प्रिजनमेंट, डेथ इम्प्रिजनमेंट है, हमारे पास डेथ सेंटेंस जिसको बोलते हैं अर्श है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, आज समझते हैं कि दियत क्या है, अर्श क्या है, दमन क्या है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दियत। दियत क्या है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पेनल कोड? ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं पीपीसी। पीपीसी पीपीसी कौन सा? 1860। ठीक है, पीपीसी में हम क्या पढ़ रहे हैं? काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट? हमारे पास क्या है? दियत। व्हाट इज दियत? दियत क्या है? दियत जो है एक कंपनसेशन है। क्या है? दियत हमारे पास क्या है? कंपनसेशन है। दियत एक सजा है, कंपनसेशन है। जुर्माना करता है, मतलब उसके एवज में कुछ देना पड़ता है। अगर आपने कोई गलत काम, कत्ल वगैरह किया है तो समझते हैं। दियत क्या है? कंपनसेशन है। कंपनसेशन कब पे किया जाता है? जब पेएबल, जी कब किया दियत कंपनसेशन है कब पे किया जाता है? जब आप किसी को क्या करते हैं? कत्ल करते हैं। ठीक है, कत्ले आम। अगर आप किसी को कत्ल करते हैं तो आप दियत पे करेंगे। ठीक है, क्या? दियत पे करेंगे। किसको पे करेंगे? दियत। हायर्स ऑफ विक्टिम। विक्टिम कौन होता है? जिसको आपने कत्ल किया है, जो कत्ल हो चुका है उसको कहते हैं विक्टिम। हायर्स कौन होते हैं? जो उसके सक्सेसर्स होते हैं, जो उसके वारिस होते हैं, उनको कहा जाता है हायर्स ऑफ द विक्टिम। ठीक है, दियत किसको पे, दियत कब पे की जाती है? जब कत्ल होता है। किसको किसका कत्ल? विक्टिम का। किसको पे की जाती है? टू हुम पे? किसको? हायर्स को। हायर्स कौन होते हैं? जो वारिस होते हैं। किसके वारिस? वर्षा। जो कत्ल हो चुका होता है, विक्टिम के जो वर्षा होते हैं, उनको दियत पे की जाती है, कंपनसेशन। ठीक है, क्या कंपनसेशन पे किया जाता है। वैल्यू क्या होनी चाहिए? दियत आखिर कितनी दी जाए? अगर किसी ने किसी को कत्ल किया, उसके वर्षा को कितना पे करे, क्या पे करे? तो हमारे पास क्या है? मिनिमम जो है, मिनिमम कितने? 30 ग्राम सिल्वर। तो दियत के लिए क्या है? 30 ग्राम सिल्वर। दियत क्या है? कंपनसेशन है। किसको पे किया जाता है? हायर्स ऑफ द विक्टिम। जिसको किसी ने कत्ल किया, उसके वर्षा को दियत जो है क्या की जाती है? पे की जाती है। और इसकी क्या है? मिनिमम जो है उसके क्या, कितनी वैल्यू है? 30 ग्राम सिल्वर के, सिल्वर हो या उसकी रकम हो, उसके बराबर कोई प्रॉपर्टी हो वो। मगर आजकल जो, या फिर उसकी जो, जिसने कत्ल किया उसकी माली हालात भी देखते हुए जो है डिसीजन लिया जाता है, फैसला किया जाता है। ठीक है, दियत क्या है? कंपनसेशन है, एक जुर्माना है जो पे किया जाता है। कातिल जो पे करता है, जिसको कत्ल किया है, विक्टिम्स को पे करता है। सो दियत इज एन कंपनसेशन। दियत इज ए कंपनसेशन व्हिच इज पेएबल टू हायर्स। दियत इज ए कंपनसेशन टू पे हायर्स। हायर्स को पे किया जाता है। विक्टिम्स, हायर्स ऑफ द विक्टिम्स कितना? इन व्हिच केस? इन केस ऑफ द कत्ले आम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द दियत? इट मे बी 30 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। ठीक है, मिनिमम, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 ग्राम सिल्वर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? उम्मीद है आप लोग को ये समझ आ गया। अर्श। अर्श क्या है? अर्श भी कंपनसेशन है। अच्छा, समझते हैं। दियत भी हमारे पास कंपनसेशन है पीपीसी में, अर्श भी हमारे पास कंपनसेशन है। इसी तरह दमन भी हमारे पास क्या है? कंपनसेशन है। सजाएं, एक किस्म की सजा है कि भाई उसने गलती की है, उसके ऊपर इतना बोझ डाला जाए, उसको इससे ये लिया जाए, इसके बाद वो ये काम, गलत काम नहीं करेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट अर्श। सो व्हाट इज अर्श? अर्श क्या है? अर्श एक कंपनसेशन है। ठीक है, अर्श एक कंपनसेशन है जो पेएबल है, पेएबल टू विक्टिम। विक्टिम को पे किया जाता है, विक्टिम या विक्टिम के हायर्स को। तो इनमें फर्क क्या हुआ? दियत भी जो है कंपनसेशन है, ये भी कंपनसेशन है। दियत भी जो है पे की जाती है हायर्स को, ये भी हायर्स को भी, और विक्टिम को भी। इसमें ये फर्क है छोटा सा कि ये हायर्स भी है यहाँ पर, विक्टिम भी है। इन केस ऑफ, अब फर्क यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कब कब पे की जाएगी अर्श? अर्श जो है केस ऑफ हर्ट, अगर किसी को इंजर्ड किया है, किसी को मारा है, तो
भी आप लोग जुर्माना देंगे अर्श के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर क्या था, डेथ थी, कत्ल था, यहाँ पर क्या है, हर्ट है। ठीक है, मे होल और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उसी वक्त फैसले की टाइम ऑन द डिसीजन वो सारा जो उसके ऊपर क्या बोलते हैं कंपनसेशन है, जुर्माना है, या जो फैसला रखा गया है वो सारा देगा, या इंस्टॉलमेंट 3 इयर्स की। ठीक है, 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट होती है, वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा। ठीक है, पे कर सकता है। अर्श क्या है, अर्श भी एक कंपनसेशन है विक्टिम को, जिसको जख्मी किया गया उसको, या उसके जो वर्सा है लीगल हेयर्स हैं, अर्श उसको क्या किए, पे किया जाएगा हर्ट की सूरत में। ठीक है, यहाँ पर कोई कत्ल नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ हर्ट हुआ है, यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है, जख्मी किया गया है, इंजर्ड किया गया है, तो इंस्टॉलमेंट में भी पे किया जा सकता है और सारा भी। उसके बाद हमारे पास क्या है, दमन। ठीक है, व्हाट इज दमन। अभी दियत भी कंपनसेशन है, अर्श भी कंपनसेशन है, दमन भी कंपनसेशन है। तो तीनों में फर्क अभी ढूंढते हैं। दमन इज ए कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। ठीक है, दमन भी कंपनसेशन है, लेकिन कौन डिटरमाइन करता है, कोर्ट डिटरमाइन करती है कि कितना देना है। ठीक है, इन केस ऑफ हर्ट, ये भी केस ऑफ हर्ट है, अर्श भी केस ऑफ हर्ट है। मतलब किसी को जख्मी किया, इंजर्ड किया, या आप मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी पर जा रहे हैं, किसी को गाड़ी लग गई, उसकी टांग वगैरह टूट गई, या वो जख्मी हो गया, या फ्रैक्चर हो गया, तो उस सूरत में दमन अदा किया जाएगा। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, अगर उस पर जो अभी वैल्यू उसकी कहाँ जाएगी, ट्रीटमेंट, मतलब उस पर जो खर्चा आया है, आपने उसको जख्मी किया, आपने उसको फ्रैक्चर किया, तो उस पर जो जो खर्च हुआ है ट्रीटमेंट में, वो ट्रीटमेंट वगैरह खर्चा वगैरह लगाकर कोर्ट क्या करेगी, डिसाइड करेगी, डिटरमाइन करेगी, अखज करेगी, लेगी, बताएगी कि भाई आपने इसको इतना क्या करना है, कंपनसेशन पे करना है। सो दियत, अर्श, दमन क्या है, तीनों कंपनसेशन है। दियत कहाँ पर इस्तेमाल होती है, कत्ल आम में। ठीक है, किसको पे की जाती है, वर्षा को, किसके कातिल जिसका कत्ल हो चुका है, विक्टिम्स के जो वर्षा हैं, लीगल हेयर्स हैं, उनको दियत पर। और अर्श और दमन क्या है, अर्श और दमन क्या है, दोनों हर्ट में इस्तेमाल होती है, आर्ट में। ठीक है, जब यहाँ पर इंजरी हो, ये इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है, होल भी हो सकती है। यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट वगैरह जो होती है, जख्मी हुआ है दमन में, तो उसी हिसाब से है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, चौथा हमारे पास है किसास। ठीक है, चौथा हमारे पास है किसास। अभी किसास मींस सिंपली, किसास जो है इस्लामिक पनिशमेंट है, सजा है, इट इज एन पनिशमेंट टू कॉपी। इसका मतलब क्या है, टू कॉपी सेम पनिशमेंट। किसास का मतलब टू कॉपी सेम पनिशमेंट, आई फॉर आई, लेग फॉर लेग, डेथ फॉर डेथ। ठीक है, ये इस्लामिक सजा है। आप लोगों को पता है कि अगर आपने किसी का हाथ तोड़ा है, तो इस्लाम के मुताबिक आप किसास लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं जी, हमें जो है अर्श, दमन, दियत वगैरह नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, किसास चाहते हैं, मौत के बदले मौत, आंख के बदले आंख, डेथ के बदले डेथ। सो किसास मीन्स सेम पनिशमेंट टू कॉपी, आई फॉर आई, सिंपली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ताजीर। ठीक है, ताजीर क्या है, ताजीर इम्पोजिशन फाइन। ताजीर क्या करता है, फाइन को इम्पोज करता है, या इम्प्रिजनमेंट, या कैद। ठीक है, इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द जज। ताजीर क्या है, ये जज के ऊपर है भाई, जज पर इन्हिसार करता है। ताजीर डिपेंड्स ऑन द जज और कोर्ट। ठीक है, ताजीर जो है किस पर डिपेंड करता है, ऑन जज और कोर्ट। ताजीर जो है डिपेंड करता है जज या कोर्ट पर। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट और जज के, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, इफ समवन डिड समथिंग रॉन्ग, देन इफ इट इज द डिसीजन ऑफ कोर्ट और जज टू फाइन और इम्प्रेजेंट और मे बी बोथ। या जज क्या कर सकता है ताजीर में, कि वो जो है भाई सजा भी दे सकता है, कैद भी कर सकता है, फाइन भी कर सकता है, या ये दोनों भी कर सकता है। सो व्हाट इज ताजीर, ताजीर इज बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, और जज, ये क्या है, जज का डिस्क्रिप्शन है, जज के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है। उसके बाद हमारे पास है डेथ, सिक्स। ठीक है, सिक्स हमारे पास पनिशमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पेनल कोड 1860, 1860 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट में हमारे पास है डेथ। सो व्हाट इज डेथ, डेथ इज ए पनिशमेंट। डेथ जो है कैपिटल है, सबसे बड़ी सजाओं में 10 जो हमारे पास सजाएं हैं पीपीसी में, उनमें सबसे जो बड़ी सजा है डेथ पनिशमेंट है। जाहिर सी बात है, अगर इंसान के पास जिंदगी है तो हर चीज़ है, जिंदगी नहीं तो इससे बड़ी नेमत क्या है। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट, ये क्या है, सबसे बड़ी पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट है। ये कब दी जाती है, अगर आप किसी को मर्डर करें, या ठीक है, डेथ पनिशमेंट कब दी जाती है, या आप मर्डर करें, या आप किसी के अगेंस्ट, किसी मुल्क के खिलाफ कोई काम करें, मुल्क के खिलाफ अगर कोई आप मुहिम चलाते हैं, तो आपको कैपिटल
या बड़ी जो सजा है जिसको हम कहते हैं डेथ पनिशमेंट आप लोग को दी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास सेवंथ क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, जिंदगी भर के लिए भाई इसको कैद कर दो। अच्छा, ये कितने साल की होती है, 25 साल की, सॉरी 25 साल की होती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज 25 ईयर्स। ठीक है, ड्यूरेशन है इसका। ये कब दी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी कब दिया जाता है, जब आप लोग मर्डर करें या कोई बड़ा सीरियस क्राइम हो तो कोर्ट जो है उसमें क्या कर सकती है, 25 साल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे सकती है। ये भी एक किस्म है सजा की। उसके बाद हमारे पास है इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है मैक्सिमम पीरियड कितना है, 14 साल है। सिंपल जो है मतलब सिंपल इम्प्रेजनमेंट बोलते हैं किसके यहाँ, कैद को बोलते हैं। ठीक है, इम्प्रेजनमेंट मीन कैद, किसी को कैद करना, जेल भेजना, सिंपली अगर हम कहें तो जेल भेजना। तो कितनी सजा है सिंपल इम्प्रेजनमेंट में या इम्प्रेजनमेंट जिसको हम बोलते हैं आम लफ्जों में, सिर्फ इम्प्रेजनमेंट एक थी क्या, इम्प्रेजनमेंट फॉर लाइफ है। उसके अलावा जो है सिर्फ इम्प्रेजनमेंट अगर वर्ड यूज हो तो इम्प्रेजनमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी है, 14 साल है। ठीक है, ये है मैक्सिमम कितनी, 14 साल, मिनिमम 24 आवर्स, मिनिमम 24 आवर्स। तो इम्प्रिजनमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा कितनी, 14 साल, कम से कम जो है 24 घंटे, मतलब एक दिन की सजा भी दी जा सकती है। उसके बाद क्या है, फोर्थ फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को जब्त करना। ठीक है, प्रॉपर्टी को जब्त करना कब जब्त करेगा, मिसाल के तौर पर अगर आप एब्सकॉन्डर है, भगोड़े हैं, आपको कोई सजा हुई हुई है या ना, अगर आपको कोर्ट कोई नोटिस भेजती है कि भाई आप आकर पेश हो जाए, नहीं होते हैं, फिर करते हैं मतलब चिस्पानगी वगैरह, इश्तिहार वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद कोर्ट के पास क्या बचता है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, कोर्ट क्या करेगी, आपकी प्रॉपर्टी को फुट फीचर करेगी कि भाई ये बंदा जो है एब्सकॉन्डर है, इसको इसकी प्रॉपर्टी को सील किया जाए, फोर्ट फीचर किया गया, जब्त किया जाए, सॉरी जब्त था, फोर्ट फीचर ऑफ प्रॉपर्टी जब्त है। उसके बाद हमारे पास, सॉरी 10th नहीं लिखा है, 10th क्या है हमारे पास, फाइन। फाइन भी हमारे पास क्या है, सजा है। ठीक है, फाइन। तो कोर्ट को अथॉरिटी है कि वो कुछ ऐसे केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस होते हैं जिनमें वो आपको फाइन कर सकती है कि भाई 10,000 5,000 फाइन भरें, यू आर फ्री। ठीक है, तो हमारे पास जो है कितनी पनिशमेंट थी, 10 किस्म है पनिशमेंट की हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक। कौन कौन सी है, दियत, अर्श, दमन, किसास, ताज़ीर। डेथ पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट है, फोर्थ फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त करना। उसके बाद हमारे पास है फाइन, किसी को फाइन करना, जुर्माना करना, जिसको फाइन को बोलते हैं जुर्माना। सो वी हैव स्टडीड what PPC, in PPC our topic was what kinds of the punishment. We have 10 kinds of the punishment. What are those kinds? Diyat, arsh, daman, qisas, tazib, death, imprisonment for life, imprisonment for future, fine. So we have studied our topic, and I hope you understood everything very well. And I am trying to make it simple. And inshallah, next video we will read something else. Thank you. आई एम एडवोकेट अलीगौर खोखर, लॉ विद स्टार अलीगौर चैनल के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।